नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलजीत सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम राजनीति विज्ञान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करें। नंबर 1, उपराष्ट्रपति संविधान के भाग 5 में उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 5 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों। और जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसमें उपराष्ट्रपति का पद है वो कहां से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया। ठीक है दोस्तों, अमेरिका से लिया गया था उपराष्ट्रपति का पद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। और अब अनुच्छेद के हिसाब से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 ये कहता है। ठीक है। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? पदेन सभापति। जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह अनुच्छेद 64 कहता है। और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, जो भत्ते मिलते हैं, वो राष्ट्रपति को जो राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में जो कार्य करता है उसी का ही ये उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 64 ये कहता है कि भी जो उपराष्ट्रपति है वो ही राज्यसभा का उपसभापति होगा और जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो सभी उपराष्ट्रपति को पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है उसके कारण ही ये सब वेतन भत्ते हैं वो मिलते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 65 क्या कहता है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, जब राष्ट्रपति किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है या किसी कारणवश राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो उसका जो कार्य है उसको कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 65 ये कहता है कि किसी कारणवश या किसी कारण के अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसका जो कार्य है किसी भी प्रकार का अध्यादेश करना, किसी समझौता करना या कोई और कार्य जो देश के लिए कार्य है वो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उस कार्य को करेगा। ठीक है। ये देश में 2 बार हुआ है। एक बार तो राजेंद्र प्रसाद जी के समय में किसने संभाला था उनका कार्यभार? डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने। राजेंद्र प्रसाद जी किसी कारणवश अनुपस्थित थे तो उनका कार्यभार किन्होंने संभाला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1960 में।
ठीक है। सेकंड बार कब हुआ ये? सेकंड बार डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के समय में, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं थे या अनुपस्थित थे, तो उनके समय में किसने संभाला था कार्य? वीवी गिरि जी ने संभाला था। ठीक है, कब? 1969 में। और वीवी गिरि जी ने भी इस्तीफा दे दिया था राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे हिदायतुल्ला, हिदायतुल्ला जी थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। सिर्फ देश में ऐसा पहली बार ही एक बार ही हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 65 ये कहता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा। ये किसी अगर अनुपस्थिति होती है तो राष्ट्रपति की, तो और इस हमारे देश में 2 बार हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जी के समय में डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने संभाला था 1960 में, और जाकिर हुसैन जी के समय में वीवी गिरि ने कार्यभार संभाला था। और इन्होंने वीवी गिरि जी ने जब इस्तीफा दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन्होंने, हिदायतुल्ला जी ने, उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। ठीक है, अनुच्छेद 65 ये कहता है। अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 में क्या है? 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, और यहाँ 66 में 66 में 66 अनुच्छेद 66 में क्या है? निर्वाचन। निर्वाचन कैसे होता है उपराष्ट्रपति का? अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व। एकल संकल मणीय मत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस विधि द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। और किस विधि से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा राज्यसभा के सदस्य और देश की विधानसभाओं के सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश में पांडिचेरी और दिल्ली के सदस्य भाग लेते हैं।
राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो ही निर्वाचन में भाग लेते हैं, अनुच्छेद 66। ठीक है, और राष्ट्रपति के अनुच्छेद क्या चुनाव की प्रक्रिया किसमें, अनुच्छेद 55 में, और उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 67 क्या कहता है, अनुच्छेद 67 ये कहता है कार्यकाल। कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। जिस दिन उपराष्ट्रपति अपने उसकी शपथ लेता है उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति अपने कार्य यानी पद पर कार्य करता है। ठीक है, और हमारे 2 ऐसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने 2 बार 2 कार्यकाल कंटिन्यू कार्य किया है। कौन कौन से हैं, एक तो डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन जी, दूसरा डॉक्टर हामिद अंसारी। ये 2 ही ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने 2 बार कंटिन्यू कार्यकाल किया है, 10-10 साल यानी 5-5 साल, 10 साल इन्होंने क्या कहते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन ने, और 10 साल डॉक्टर हामिद अंसारी ने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 65 में क्या है, कार्यकाल। अनुच्छेद 68 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति की स्थिति में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो रिक्त हो जाए किसी कारणवश, तो कब तक कार्य करेगा, कब तक खाली रह सकता है, 6 माह तक। अनुच्छेद 68 ये कहता है उपराष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, तो उसका जो पद है वो ज्यादा से ज्यादा 6 माह तक खाली रह सकता है। उसके बाद में नए राष्ट्रपति का चुनाव करना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति नया उपराष्ट्रपति है उसका चुनाव करना पड़ेगा। अनुच्छेद 68 ये कहता है कि 6 माह तक ही उपराष्ट्रपति का पद है वो खाली रह सकता है, उसके बाद में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करके उस पद को भरा जाएगा। अनुच्छेद 68 ये कहता है। अनुच्छेद 69 क्या कहता है, अनुच्छेद 69 शपथ। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के नहीं, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होते हैं वो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और उपराष्ट्रपति को अगर अपना त्याग पत्र देना हो तो किसको देता है, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना हो तो उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अनुच्छेद 70 क्या कहता है, अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। और 65 में भी यही है, इसमें अनुपस्थिति के कारण, इसमें आकस्मिकता के कारण मृत्यु हो जाए या अन्य कोई बीमारी हो जाए, अन्य कोई और अन्य कारण हो जाए, तो उपराष्ट्रपति है जो उपराष्ट्रपति है अनुच्छेद 70 के तहत वो राष्ट्रपति का कार्य करेगा। अनुच्छेद 70 ये कहता है। अनुच्छेद 71 क्या कहता है, अनुच्छेद 71 ये कहता है कि राष्ट्रपति से संबंधित राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद हो
विवाद हो तो कौन देखेगा उसको? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। उस विवाद को कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति से या उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी विवाद होगा तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। ठीक है, अनुच्छेद 71 ये कहता है। दो और अनुच्छेद रह गए थे पिछले उसमें अपने, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के उसमें। तो अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62 में क्या है? क्या कहते हैं, राष्ट्रपति से रिलेटेड है अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 ये कहता है कि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद है वो खाली हो जाए तो 6 माह तक वो खाली रहेगा। उस 6 माह में उपराष्ट्रपति है वो तो कार्य करेगा, लेकिन 6 माह के बाद या 6 माह से पहले ही, 6 माह क्रॉस नहीं होने चाहिए, 6 महीने नहीं बीतने चाहिए, उससे पहले राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 62 ये कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 86 है, वो भी क्या कहते हैं, राष्ट्रपति से रिलेटेड है। इसमें क्या है? अनुच्छेद 86 में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को राष्ट्रपति संबोधित कर सकता है। अनुच्छेद 86 ये कहता है। और दोनों को संयुक्त रूप से भी संबोधित कर सकता है, अलग अलग उसमें, लोक राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, दोनों को अलग अलग भी संबोधित कर सकता है। अनुच्छेद 86 ये कहता है। ठीक है दोस्तों, ये दो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति से रिलेटेड पिछले वीडियो में नहीं बताए थे, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 66 क्या कहता है? निर्वाचन प्रक्रिया है। इसमें निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होती है? अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा निर्वाचन होता है। और 67 में क्या है? कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और 2 हमारे ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल काम किया। कौन कौन? एक तो डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरा हामिद अंसारी, जिन्होंने दो कार्यकाल 10 साल कार्य, एक साथ 10 साल कार्य किया है। ठीक है। 68 में क्या है? उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाए तो 6 माह तक रिक्त रह सकता है और 6 माह के अंदर दोबारा से चुनाव करके उपराष्ट्रपति बनाया जाए। और शपथ कौन दिलाता है? अनुच्छेद 69 में क्या है? शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। अनुच्छेद 70 क्या कहता है? किसी आकस्मिकता के कारण राष्ट्रपति का पद है वो खाली हो जाए तो उसके कर्तव्यों का पालन कौन करेगा? निर्वाह कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 71 क्या कहता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद हो तो उसको कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो।